बूरनपुर तहसील में लेखपाल ने गवाह की फर्जी सिग्नेचर करके कोर्ट केस के जजमेंट को बदल दिया। जानकारी के अनुसार अहौला थाना क्षेत्र के सुरेश यादव के पिता दयाराम यादव ने वर्ष 1983 में असिलाई गांव निवासी रामावत सिंह से 4 बीघा सामूहिक जमीन की रजिस्ट्री कराई थी, जिसमें दयाराम यादव के साथ साथ धर्मराज यादव के अलावा कुल 16 लोग जमीन के सह खातेदार थे। जमीन की रजिस्ट्री कराने के बाद सभी खाता धारक अपने अपने हिस्से की जमीन पर कब्जा भी कर लिए, लेकिन 13 अप्रैल 2017 को धर्मराज ने बूरनपुर तहसील में बंटवारा दाखिल कर दिया, जिसमें उन्होंने दयाराम यादव की जमीन को अपना बताया। जब इस बात की सूचना दयाराम यादव को हुई तो उन्होंने बंटवारे के खिलाफ आपत्ति दर्ज की। राजस्व टीम ने मौके का स्थलीय निरीक्षण किया, जिसमें पता चला कि सभी खाता धारक अपनी अपनी जमीन पर काबिज हैं। दयाराम यादव द्वारा आपत्ति लगाने के बाद अन्य खाता धारकों की गवाही और सहमति की जरूरत थी। ऐसे में गवाही के लिए लेखपाल ने रिश्वत लेकर दयाराम यादव, जो अंगूठा लगाते हैं, उनकी फर्जी सिग्नेचर कर दिया। इतना ही नहीं, रामसिंगार यादव और कन्हैयालाल यादव भी अंगूठा लगाते हैं, इनकी भी फर्जी सिग्नेचर करके गवाही करा दी गई। फर्जी तरीके से साजिश करके कोर्ट का जजमेंट बदल दिया गया। जब इस बात की जानकारी दयाराम यादव को हुई तो उनके पुत्र सुरेश यादव ने 13 अप्रैल 2018 को इस बात को लेकर बूरनपुर तहसील में मुकदमा दर्ज कराया, लेकिन उपजिलाधिकारी द्वारा मामले को बिना समझे मुकदमे को पूरी तरह से खारिज कर दिया गया। इतना ही नहीं, शिकायतकर्ता को डांट कर भगा दिया गया। बता दें कि पीड़ित सुरेश यादव ने बूरनपुर तहसील के भ्रष्ट लेखपाल की कारतूत को उजागर करते हुए जिलाधिकारी से न्याय की गुहार लगाई है। साथ ही चेतावनी भी दी है कि यदि न्याय नहीं मिला तो वे एक बड़े आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। मैं वाहन चालक कल्याण समिति का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, सुरेश चंद्र यादव। मूल निवासी जनपद आजमगढ़, ग्राम नानहुसा, थाना क्षेत्र हिरौला, तहसील बूरनपुर। समस्या ये है कि एक हमारे पिताजी के माध्यम से गांव के कुछ लोगों के साथ एक सामूहिक बैनामा कराया गया था, आज कम से कम 40 साल पहले। उसमें हमारे पिताजी 4 बिस्वा जमीन मकान बनाने के लिए लिए थे। चौहद्दी लोगों द्वारा नाप कर दी भी गई थी। आज वो हमारे कब्जे में भी है और पहले से भी कब्जे में रही है। तो कुछ लोगों द्वारा, एक धर्मराज यादव नाम के हैं, वो बगैर कोई जानकारी दिए वो गलत तरीके से उसको फांट बनवा दिए, रंगभेदी नक्शा बनवा दिए। आर्डर भी हो गया, हमको सूचना नहीं मिली। इसके बाद हम मुकदमा यहाँ आए करने के लिए, मुकदमा किए 2017 में। मुकदमा आज तक चला। उसमें ये दिखा दिया गया मुकदमे में कि गैर हाजिरी दिखा करके हमारे मुकदमे को खारिज कर दिया गया, निलंबित कर दिया गया। इसमें एक वकील साहब हैं, हरिश्चंद्र सिंह, जो कि इसी तहसील के अंतर्गत भटोली गांव के रहने वाले हैं। उनके माध्यम से हमेशा यही बताया गया मुझे कि कोई दिक्कत नहीं, मुकदमा आपके पक्ष में जाएगा, आपके हित में है, आप न्याय की बात करते हैं, आपको न्याय मिलेगा। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या 7-8 सालों में क्या मुझे तारीख पे तारीख इसलिए दी जा रही थी कि मेरे पक्ष में मुझे न्याय नहीं मिलेगा? मैं पूरे भारत के ड्राइवरों के लिए न्याय लड़ता हूं, न्याय की बात करता हूं, और आज मैं न्याय के लिए अपनी तहसील में आया तो मुझे ये दिखा करके हटा दिया गया यहाँ से कि मैं अब्सेंट हूं। अब्सेंट दिखा करके आप न्यायालय से मुझे भगा देंगे। अब मैं एसडीएम साहब से जानना चाहता हूं कि आप कितने दिन न्यायालय की कुर्सी पे, न्याय की कुर्सी पे बैठते हैं? अगर 12 महीना 1 साल में होता है, 12 महीना 1 साल में होता है, न्यायिक मजिस्ट्रेट साहब बताएं कि 12 महीने में कितने दिन वो कुर्सी पे बैठते हैं और कितने दिन तारीख देखने वाले लोग आते हैं? क्या तारीख देखने वालों के साथ इस तरह से आप व्यवहार करेंगे कि आप अब्सेंट दिखा करके मुकदमा खारिज कर देंगे? आप हमें नोटिस दिए, हमारी नोटिस कहाँ है? आपने हमें सूचना दिया कि हमारा मुकदमा खारिज किया जा रहा है, तब हम अगर नहीं आए होते आप निरस्त कर सकते थे। और ये प्रक्रिया है। 30 अक्टूबर को उत्तर प्रदेश राजधानी लखनऊ विधानसभा का घेराव करने जा रहे हैं, भारी जनसैलाब में हम, और उसी में इस मुद्दे को उठाएंगे कि बूरनपुर तहसील में इस प्रकार की रवैया चल रही है। टोटल अधिकारी भ्रष्टाचारी बैठे हैं। हर भ्रष्टाचारी के दामन से चादर खींचकर नंगा करने का काम मैं करूंगा, और वहां से प्रदर्शन समाप्त होने के बाद इसका नंबर है बूरनपुर तहसील का, मैं भारी संख्या में जन सैलाब के साथ घेराव करूंगा और किसी भ्रष्टाचारी को बख्शूंगा नहीं। हाई कोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक मैं खींचूंगा, यह मेरा प्रमाण है मुकदमा। इस तरह से आप हटाकर मुझे खेद देंगे?
कि आप अब्सेंट हैं। क्या चाहते हैं? मैं चाहता हूं ये हूं माननीय महोदय जिला अधिकारी महोदय से मैं निवेदन करता हूं तत्काल प्रभाव से इस मुकदमे को ओपन करके और जो फर्जी सिग्नेचर किया गया है, फर्जी दस्तावेज लगाया गया है, पहले दोषियों को गिरफ्तार करके जेल में डाले। मेरे पिताजी का इसमें सिग्नेचर किया गया, वो अंगूठा लगाते थे। जो गवाह लगाए गए हैं वो गवाह एक अंगूठा लगाते हैं और एक मौके पर ग्राम प्रधान हैं, वो आकर के यहाँ पर स्वयं लिखित प्रमाण देकर गए हैं कि मेरा सिग्नेचर नहीं है। इस तरह की रवैया इस तहसील में बूढ़नपुर में चल रहा है। मैं एक आम व्यक्ति समझ बैठते हैं मुझे कि अगर आपके दरवाजे पर न्याय मांगने आ रहा हूं तो आप इस तरह का भद्रता करेंगे, किसी भ्रष्टाचारी अधिकारी को नहीं छोड़ूंगा, नंगा करके रख दूंगा। मैं याद रखें इस बात को। मैं ड्राइवर भी हूं और ड्राइवर समाज का नेता अगर पैदा हुआ हूं तो मैं भ्रष्टाचारियों को बख्शूंगा नहीं इसमें।